हे गाइस, देखिए हम लोग साइंस के क्वेश्चन को भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो हमारा है मॉक टेस्ट 1 और हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज एल्कली मेटल्स जो है, जो क्षारीय धातु है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो बोल रहा है बी हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, वेपराइज एट रूम टेम्परेचर, इजली गेन इलेक्ट्रॉन्स और इजली लॉस इलेक्ट्रॉन्स। देखो, कमरे के तापमान पर जो क्षारीय धातुएं होते हैं वो अस्थिर हो जाती हैं, या क्षारीय धातुएं कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत होती हैं, या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से प्राप्त कर लेती हैं, या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देती हैं। तो गाइस, जो हमारी क्षारीय धातुएं होती हैं वो इजली लूज इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से ड्रॉप कर सकती हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट इज, जो हमारा एवोगाड्रो का स्थिरांक था उसका मान क्या है। वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट, देखो हमारा एवोगाड्रो नियतांक कहते किसे हैं। हमारे एक मोल पदार्थ में जितने भी अणु या परमाणुओं की कुल संख्या होती थी उन्हें एवोगाड्रो नियतांक कहते थे। ठीक है, एवोगाड्रो स्थिरांक को डोनेट किससे किया जाता था, इसको डोनेट किया जाता था एन एंड ए। ठीक है, इसके स्थिरांक की बात करते हैं। इसका स्थिरांक का मान होता है 6.022140857 इंटू 10⁻23 पर मोल, राइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ये हमारा राइट आंसर है। इसकी जो कंप्लीटली वैल्यू है वो ये होती है, और हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में ये दी है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, एवोगाड्रो रूल क्या था, जो इसका लॉ था वो क्या था। तो देखो, एवोगाड्रो का नियम जो था वो ये था, समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारी डिफरेंट गैसेस होती हैं उनका जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसमें एटम्स की जो नंबर होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में थोड़ा सा बता रही हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। तो नियम क्या था, समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, डिनोट किससे करते थे, एन ए से। टोटल वैल्यू क्या होती थी इसकी, 6.0221408 इंटू 10⁻23 पर मोल। शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास आंसर दिया था, हमने मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय वेग की सही इकाई है। देखो, कोणीय वेग की बात कर रहा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूनिट। क्वेश्चन सही से रीड करिएगा। ठीक है, करेक्ट यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। तो देखो, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है, वस्तु में समय के साथ, हिंदी वाले बच्चे, वस्तु में समय के साथ कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, चलो समझो, माना कि हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, वो टी टाइम में हमारी थीटा एंगल विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोणीय वेग। ठीक है, जिस वेग से वो चलती है। ठीक है, अच्छा इसका डोनेट किससे करते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो था हमारा ओमेगा। ठीक है, और कोणीय वेग का होता क्या था फॉर्मूला, थीटा अपॉन टी। अब इसकी यूनिट की बात हो रही है। अच्छा, ये राशि कैसी कोणीय वेग, ये है हमारी सदिश राशि। अच्छा, कोणीय वेग और रेखीय वेग में एक रिलेशन था, कभी कभी फॉर्मूला वो भी आ जाता था, जो हमारा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन था। तो वो ये था, एक बार आया था एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया था, दोनों में संबंध क्या है। तो ये था त्रिज्या इंटू कोणीय वेग, राइट, मतलब आर रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, राइट। चलो, अब इसकी मात्रक की बात करते हैं, जो इसकी यूनिट है। तो इसकी यूनिट होती है गाइस रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, जो हमारी ओमेगा की वैल्यू आई थी वो थी हमारे एंगल अपॉन टाइम रेडियन पर सेकेंड। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोणीय वेग, उसको डोनेट किससे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग यानी लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन हमारा क्या है वो, और इसकी यूनिट। तो गाइस आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हुए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। The force by which a body is attracted towards the center of the earth is called। एक ऐसा बल जिसके द्वारा कोई वस्तु या कोई पिंड हमारी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है या आकर्षित होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो गाइस देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था आई थिंक 11-12 में, चैप्टर 6 था है ना, ऐसे 6 या 7 रहा होगा। तो जो वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो पृथ्वी का गुरुत्व कहलाता है ना। अब इंग्लिश वाले समझो, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है ना। पढ़ा है ना ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये किसी बॉडी पर वर्क करता है, ठीक है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, ग्रेविटी ऑफ फोर्स की बात करते हैं, यानी गुरुत्व। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये यहाँ पे गुरुत्व है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। चलो, इसको डिनोट किससे करते हैं, सॉरी, इसको डिनोट करते हैं जी से, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो एक कैपिटल जी आता है, देखो ये चीज अलग है, ठीक है। ये होता है हमारा गुरुत्वीय नियतांक, सॉरी, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये अलग होता है। जो हमारा ये स्मॉल जी है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी अर्थ पे हर जगह पे, हमारी पृथ्वी पे अलग अलग होती है, ठीक है, हर जगह के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक। चलो, अब देखो, आपको यहाँ से इसका कांस्टेंट पता हो गया, इसकी वैल्यू, पहला क्वेश्चन ये प्रिपेयर हो गया, इसकी यूनिट, दूसरा क्वेश्चन ये प्रिपेयर हो गया। तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन के साथ में काफी क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, तो बहुत दिमाग खोल के कतई पढ़ना है ना। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, राइट। चलो, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ग्रेविटी, राइट। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो पृथ्वी का गुरुत्व होता है, पृथ्वी की ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which one of the following quantities does not have a unit? इनमें से कौन सी एक ऐसी यूनिट है जिसकी मात्रा की इकाई नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, हमारे पास क्या है, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, मास की यूनिट की बात करेंगे तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, किलोग्राम, राइट। एक्सीलरेशन यानी त्वरण, त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इम्पल्स, आवेग, आवेग की क्या होती है, न्यूटन सेकेंड, राइट। तो आपको देखिए 3 चीजें यहाँ से पता हो गई, एक क्वेश्चन का हमारा 4 क्वेश्चन रेडी। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी रिफर्स टू, आर्द्रता किसको संदर्भित करता है। देखो, आर्द्रता होता क्या, ह्यूमिडिटी हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा में नमी की मात्रा होती है ना, उसको बोलते हैं ना मॉइस्चर ऑफ द एयर, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मॉइस्चर ऑफ द एयर, यानी हवा की जो नमी है वो हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है। मॉइस्चर ऑफ द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो हमारे हवा में, वातावरण में हवा में नमी है उसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं, ठीक है। चलो, द टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द सन इज अबाउट, सूर्य की सतह पर जो उसका तापमान होता है वो लगभग कितना होता है, हमसे पूछा जा रहा है। तो गाइस, हमारा तापमान होता है अबाउट 6000 सेल्सियस, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बी फोकस, ठीक है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पूछता है, मेनली फोकस कीजिए, जितने पिछले जितने प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं अब वो सारे लगा लीजिए, है ना। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। और अगर आप नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा इन क्वेश्चंस का, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट, बॉयल्स जो नियम था वो क्या बोल रहा था, बॉयल के नियम में क्या कहा गया था। गाइस देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बॉयल्स लॉ में, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। P1 हमारा क्या था, इनिशियल प्रेशर, है ना, या इसको बोलते हैं प्रारंभिक दाब। V1 क्या था, प्रारंभिक आयतन या इनिशियल वॉल्यूम, है ना। P2 V2 क्या था, अंतिम दाब या लास्ट प्रेशर, और V2 क्या था, लास्ट वाला वॉल्यूम, ठीक है। देखो,
इसमें क्या बोला गया था, जो हमारा प्रेशर होता है वो व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, ये बोला गया था। अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट। तो अब देखो क्या बोला था, बॉयल के नियम में कहा गया था हमारा जो प्रेशर है, जो दाब है, वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और हमें ये चीज मिलती है ऑप्शन नंबर 4 में, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दबाव जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना। आपको याद रखना होगा वॉयला में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 8, जो हमारा पानी का घनत्व होता है मैक्सिमम कितना होता है गाइस, हमारा होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है किस पर निर्भर करती है। आप सोच रहे होगे ये तो पढ़ा ही नहीं होगा, अब इसके फॉर्मूले पे जाओ। हमारा फॉर्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी का, याद हो तो 1/2 mv²। ठीक है, m क्या था, मास, v क्या था, वेलोसिटी। हिंदी वाले बच्चे, मास यानी द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब वेग, और के ही मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब गतिज ऊर्जा। ठीक है, यही होता है ना, हिंदी में लिख दूं, जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का होल स्क्वायर। ठीक है, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों, दोनों में बस समझा रही हूँ, दोनों में आराम से समझो। अब जिसको कुछ नहीं याद आ रहा भैया तो बस सीधे फॉर्मूला याद करो, है ना। हमें पता है फॉर्मूले में जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो तो होने। फॉर्मूला क्या था, m मतलब मास मतलब द्रव्यमान है, v मतलब वेग वेलोसिटी, है ना। जब कुछ नहीं मिल रहा फॉर्मूला याद करो, सीधा मार्क करो। हमारा ऑप्शन नंबर 4 में हमें क्या मिला, द्रव्यमान और वेग दोनों, बोथ मास एंड वेलोसिटी। सीधा टिक करो, सीधा निकलो। ठीक है, तो चीजें पता नहीं कब कौन सी चीज याद है। आगे बच्चे तो बस यही सोचेंगे यार ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं है, करिए गतिज ऊर्जा। जिन्होंने डीपली स्टडी नहीं करी, सही से नहीं करी होगी ना, वो तो छोड़ के आने वाले थे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है। और जिसको फॉर्मूला भी पता होगा ना, कोई कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएगा तुरंत याद करेगा, फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं क्या क्या किस पर डिपेंड करती है, राइट। चलो सो गाइज थैंक यू सो मच। देखो हम साइंस का सेशन लेके आए थे आपके लिए, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग साथ में साइंस के क्वेश्चन भी पैरेलल करते चलते हैं, है ना। चलो थैंक यू सो मच गाइज।